तुला लगन वाले जातकों के लिए हम लगातार विचार कर रहे हैं सूर्य और बुध के कंजक्शन के लिए, और इस वीडियो में अब 10वें भाव के लिए चर्चा करने वाले हैं। 10वें भाव में अगर ऐसा कंजक्शन बनेगा तो ये बनेगा कर्क राशि में, जहां अब चंद्रमा डिस्पोजिटर होंगे। तो चंद्रमा की स्थिति को देखना आपके लिए काफ़ी जरूरी होगा। चंद्रमा अगर बहुत अच्छे तरीके से प्लेस्ड हैं, अगर आपका शुक्र भी बहुत अच्छे तरीके से प्लेस्ड है, तो ऐसे कंजक्शन से आपको पूरा फायदा मिल सकता है। अब जो सूर्य हैं, क्योंकि वो 11वें घर के लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं, ऐसे जातकों के बहुत अच्छे बड़े कोई लोगों से संपर्क हो सकते हैं, वीआईपी लोगों से, इवन वो खुद भी वीआईपी लोग हो सकते हैं कभी कभी। ऐसे केस पे जातक राजनीति से जुड़ेगा वो, क्योंकि नेतृत्व क्षमता बहुत ज़्यादा रखता है। अगर वो टीचिंग के प्रोफेशन से जुड़े, फाइनेंस वगैरह से जुड़े, अगर वो एक अच्छा लेखक बन सकता है, तो ऐसे फील्ड में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ चंद्रमा के घर में सूर्य के आने से आपका मन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन पाएगा, स्पेशली कैरियर के लिए। तो कैरियर में आने वाली चुनौतियों से आप आसानी से निपट लेंगे। ऐसा जातक जो होगा अपने कैरियर को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेगा। अक्सर वो अपने बॉस का काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा हो सकता है, अपने कलीग्स के ऊपर भी वो अपना बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल पाएगा। सूर्य यहाँ पे 11वें घर के लॉर्ड होने की वजह से जिस भी पर्टिकुलर प्रोफेशन में आप होंगे, उस प्रोफेशन की वजह से आपकी एक अलग प्रकार की इमेज या पहचान बनेगी। ये कंजक्शन में अब सूर्य का कितना ज़्यादा प्रभाव बुध पर है, क्योंकि बुध आपके चार्ट में आपके 9वें घर के स्वामी होने के साथ साथ आपके 12वें घर के लॉर्ड हैं। तो आपका कहीं ना कहीं बहुत ही कोई ऐसा प्रोफेशन है जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी जिसमें चाहिए आपको, जिसमें आपको अपनी स्वयं की एबिलिटीज चाहिए, स्वयं का जो कहीं ना कहीं टैलेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको काम में लेना हो ऐसे प्रोफेशन में। इस प्रकार का कंजक्शन है तो आपकी अपनी जो घरेलू लाइफ है उसको भी आप बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, साथ ही साथ कैरियर को भी। ऐसे जातकों के जीवन में काफ़ी ज़्यादा भ्रमण भी रहता है और वो देश विदेश की काफ़ी सारी यात्राएं भी कर सकते हैं। ऐसे जातकों के पास क्योंकि विचार क्षमता बहुत अच्छी होती है, उनकी जो सोचने समझने की क्षमता है, जो निर्णय लेने की क्षमता है, वो काफ़ी अच्छी होती है। तो इनके पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं कैरियर के लिए। यहाँ पे अब बुध की स्थिति पर आप फोकस जरूर करिए, क्योंकि बुध जनरली सूर्य के आसपास ही रहते हैं गोचर में। तो यहाँ भी आपके चार्ट में हो सकता है सूर्य के बहुत ज़्यादा क्लोज बुध हो, या तो आपके बुध यहाँ पे वक्री हो सकते हैं या अस्त भी हो सकते हैं। वक्री होने के केस में थोड़ा आपको कन्फ्यूजन होगा कभी कभी अपने कैरियर के लिए, या तो फिर सूर्य बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो बुध के, तब आपको ज़्यादा फायदा मिल पाएगा। सूर्य यहाँ आपके मान सम्मान, आपकी रेपुटेशन या कहीं ना कहीं आपकी छवि को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाने वाले, इस तरीके से आप में नेतृत्व क्षमता अच्छी आती है। लेकिन बुध आपको हर स्थिति को मैनेज करने में सहायता करता है, क्योंकि बुध आपकी लॉजिकल क्षमता को दिखाता है, आपकी विवेकशीलता या बुद्धिमत्ता को दिखाता है, इवन आपकी वाणी को भी। तो आप अपने कैरियर से जुड़े फील्ड में बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, अपने बॉस के सामने आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। साथ ही साथ आप मार्केटिंग जैसे फील्ड में अच्छा कार्य कर सकते हैं, बिजनेस स्किल्स भी आप में बहुत अच्छी हो सकती हैं। तो बिजनेस रिलेटेड जो मैनेजमेंट है उसमें भी आप काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे जातकों का डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो सरकारी क्षेत्र है उसमें बहुत बड़ा रोल हो सकता है, इवन वो खुद एक सरकारी अधिकारी हो सकते हैं। ऐसे जातक अक्सर अपने कैरियर के प्रति स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं या डेडिकेटेड होते हैं। अगर चंद्रमा और शुक्र दोनों ही अच्छे तरीके से प्लेस्ड हैं तो आप अपने कैरियर में वो सब कुछ पाते हैं जो आप पाना चाहते हैं। यहाँ पे अगर मान लो अब शुक्र अच्छे तरीके से प्लेस्ड होगा, चंद्रमा अगर अच्छे तरीके से प्लेस्ड होगा, तो कैरियर में बहुत ज़्यादा प्रगति करने के साथ साथ आपका जो घरेलू जीवन है, जो आपका भौतिक सुख सुविधा वाला जो पार्ट है जीवन का, वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहने वाला है। दोनों की यहाँ से दृष्टि आपके 4th हाउस पे आ जाती है, तो 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह सूर्य और बुध से अवश्य प्रभावित होगा। साथ में 4th लॉर्ड आपके शनि है, तो शनि की स्थिति को भी आपको देखना जरूरी है। अब ऐसे कौन कौन से प्लैनेट हैं आपके चार्ट में जो या तो आपके चार्ट में चंद्रमा को प्रभावित कर रहे हैं, चाहे चंद्रमा आपका कहीं भी प्लेस्ड है किसी भी भाव में, या तो वो सूर्य और बुध को प्रभावित कर रहे हैं। तो सूर्य और बुध तो सिर्फ आपके यहाँ 4थे घर को ही प्रभावित कर पाएंगे, लेकिन आपके कुछ अन्य भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स की दृष्टि आपके 10वें घर पे हो सकती है। इवन चंद्रमा पे भी जिन जिन प्लैनेट्स की दृष्टि है उनको जरूर विचार करेगा। यहाँ देखिए सूर्य अपनी फायर पावर ला रहे हैं आपके 10वें घर में। ऐसे में जातक कंपटीशन फेस करने में अच्छा हो सकता है, वो हमेशा उच्च पद की तलाश में रहेगा और वो अपने कैरियर में कहीं ना कहीं उसके मान सम्मान या रेपुटेशन को बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी भी देगा। यहाँ पे अब बुध की स्थिति पर अगर विचार करें तो बुध आपका वक्री भी हो सकता है, इवन अस्त भी हो सकता है। वक्री होने के केस में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन रह सकता है, क्योंकि बुध एक ड्यूअल प्लैनेट है वैसे भी, और अगर वक्री हो जाएगा तो बुध का थोड़ा प्रभाव कम जरूर हो जाएगा यहाँ पे। फिर आपको दूसरे ग्रहों की जो दृष्टि है 10वें घर पे उस पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। बट अगर मान लो बुध यहाँ पे अस्त हो जाते हैं तो बुध बहुत ही अच्छा प्रभाव आपको दे सकते हैं। जनरली ज़्यादातर जो लोग हैं उन्होंने बुध को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जब भी बुध अस्त होता है, या कोई भी अन्य प्लैनेट भी अगर अस्त है तो उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। बल्कि यहाँ पर आपको लॉजिक समझने की आवश्यकता है।
देखिए बुध अस्त होने के केस में ऐसा नहीं है कि बुध का एग्जिस्टेंस चला जाएगा या बुध खत्म ही हो जाएंगे, बल्कि वो सूर्य से एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं, सूर्य का प्रकाश उनको मिल रहा है, तो बुध से रिलेटेड आपके जो गुण हैं वो इनहेंस हो जाएंगे, या बुध से रिलेटेड जो आपका कारकत्व है उसमें आप चमक जाएंगे। ऐसे में कैरियर में परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आपकी कैरियर में आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपको मान सम्मान बढ़ने के साथ साथ आपको पदोन्नति वगैरह मिलने की संभावना, या कहीं ना कहीं लोगों की नज़रों में आप काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। तो बुध के अस्त होने के केस में आप ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं कैरियर में, या ज़्यादा बेहतर अपने लिए एक अच्छा ऑप्शन चुन सकते हैं कैरियर के लिए। अब जो बुध है वो वाणी का ग्रह है, और वाणी का ग्रह होने के साथ साथ अब आपके कैरियर में आपकी वाणी का कितना बड़ा रोल है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब जो बुध क्योंकि 12वें घर के लॉर्ड है, तो आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं ऐसा कंजक्शन होते हुए, बहुत ही ज़्यादा मल्टीपल कार्य कर सकते हैं। ऐसे जातकों में जो कार्य क्षमता है वो तो अच्छी होती होती है, उनका जो आत्मविश्वास है, उनका जो कॉन्फिडेंस है, या उनकी जो इच्छा शक्ति वो बहुत ही ज़्यादा दृढ़ रहती है। इसलिए ऐसे जातक ज़्यादातर मामलों में सफल हो पाते हैं अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए। अब यहाँ पे आपके चार्ट में आपके 11वें घर में बैठे हुए ग्रह, आपके 12वें घर में बैठे हुए ग्रह पर विचार अवश्य करिए। साथ ही यहाँ जो अब आपका जो 10वां घर है, 10वें घर में अगर देखा जाए तो कोई भी प्लैनेट यदि स्थित होगा तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वो प्लैनेट बुध को अवश्य प्रभावित कर पाएगा। हालांकि यहाँ पे सूर्य बैठे हैं, तो सूर्य किसी भी यहाँ बैठने वाले प्लैनेट को अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रभावित कर पाने में सक्षम है। इसके साथ साथ आपको अपनी महादशा पर भी विचार करना काफ़ी जरूरी है, और आपके 4th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट पे भी। देखिए 4th हाउस में जो बैठा हुआ प्लैनेट है वो सूर्य और बुध को तो प्रभावित करेगा ही, लेकिन वो कुछ अन्य भावों को भी प्रभावित जरूर कर सकता है। ऐसा जातक अपनी खुद की मेहनत से या खुद के एफर्ट से ज़्यादा धन अर्जित करता है, और मान सम्मान भी, लेकिन मान सम्मान की उतनी ज़्यादा चाहत आपको यहाँ नहीं रखनी चाहिए। बेसिकली आपको अपने जो काम है, आपका जो प्रोफेशन है, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, लगभग 35 की एज के बाद, इवन 40 की एज के बाद, जातक बहुत ज़्यादा भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आगे बढ़ने लग जाएगा, और वो अच्छी लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करेगा। 4th हाउस में अब मान लो आपके कोई भी शुभ ग्रह बैठा हो, तो ऐसे केस में एक बहुत अच्छा जीवन आप जी सकते हैं। इस प्रकार के कंजक्शन के होते हुए मेनली आपको कैरियर में डिसाइड करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, और आप शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा होनहार नजर आते हैं, और इनका जो दृष्टि है आपके 4th हाउस पे, तो 4th हाउस रिलेटेड कार्यों को कभी कभी बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। हालांकि वैसे तो सूर्य और बुध आपको कैरियर के प्रति ही ज़्यादातर डेडिकेटेड रखेंगे। अब इंपॉर्टेंट रोल उन ग्रहों का आ जाता है जो आपके लगन में बैठे हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं, इवन 11th हाउस में, इवन आपके 12th हाउस में, या आपके इवन 9th हाउस में बैठे हैं। उन ग्रहों के केस में फिर आपको देखना पड़ेगा कि वो ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को प्रभावित कर रहे हैं और कौन कौन से प्लैनेट्स को भी। लेकिन ओवरऑल तरीके से ये जो बुधादित्य योग जो 10वें घर में बन रहा है वो आपको जीवन में काफ़ी कुछ दे सकता है। आपको अच्छा विवेक, अच्छी बुद्धिमत्ता, अच्छी वाणी, या बहुत ही ज़्यादा आपको स्पष्टवादी बना सकता है। लेकिन जो डोमिनेटिंग नेचर है वो आपका रहेगा फिर भी। तो इस वजह से कभी कभी जातक अपने घरेलू जनजीवन को उतना ज़्यादा समय नहीं दे पाता, इवन अपनी मैरिड लाइफ या अपने रिलेशनशिप पर भी बहुत अच्छे से फोकस नहीं कर पाता। और जब पार्टनर कुछ आपसे डिमांड करता है तो आप बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हैं। इस केस में अब शुक्र की स्थिति यदि अच्छी हो, सप्तम भाव में अगर कोई क्रूर ग्रह ना हो, सप्तम भाव में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा हो, तो आपके लिए मैरिड लाइफ भी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।